आज हम एनसीईआरटी पैटर्न की पुस्तकों में कक्षा 7वीं की जो पुस्तक है रुचिरा संस्कृत के लिए, उसके प्रथम पाठ जिसका नाम सुभाषितानी बताया गया है। सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन, उसमें मौजूद जो ये 6 श्लोक दिए गए हैं, आज हम उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। क्या इनका अर्थ है और कैसे इनकी व्याख्या हम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कह रहा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, धरती पर त्रीणि रत्नानि, 3 ही रत्न हैं। क्या क्या? जलम, अन्नम, सुभाषितम। पहला तो एक जल है, दूसरा अन्न है और तीसरा रत्न है सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन। इनके अलावा कोई तीसरा रत्न, चौथा रत्न नहीं है। अर्थात पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूढ़ैः अर्थात मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम दिया जाता है। अर्थात रत्न संज्ञा का विधान किया जाता है, अर्थात उन्हें रत्न कहा जाता है। तो पूरा अर्थ क्या निकलेगा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, धरती पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा दी गई है, अर्थात रत्न बताया गया है। अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपति, तपते रवि, सत्य से ही रवि तपता है, अर्थात सूर्य का गोला जो है वह प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु वाति चलती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही स्थापित है, अर्थात ये सब चीजें सत्य के कारण ही स्थापित होती हैं, अर्थात इनका वजूद सत्य से ही है। सत्य नहीं होगा तो यह सब चीजें नहीं होंगी। अगला श्लोक है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपस्या, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में। चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, चाहे वीरता हो, विज्ञान हो, विनम्रता हो या नीति हो, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इन सब में विस्मय नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ऐसे बहुत से रत्न वसुंधरा अर्थात धरती पर है, अर्थात इन्हें रत्न बताया गया है इस धरती का। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान अर्थात ज्ञान, विनम्रता और नीति, ये सभी के सभी इस धरती के रत्न हैं और इनमें किसी को विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से। सद्भिः एव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिः विवादं मैत्री च न असद्भिः किंचिद आचरेत। करा कि सद्भिः एव सह आसीत्, अच्छे लोगों के साथ ही या अच्छों के साथ ही, अच्छों के ही सह आसीत होना चाहिए, रहना चाहिए साथ में। सद्भिः एव सह आसीत, अच्छे लोगों के साथ ही
रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, अच्छे लोगों का ही कुर्वीत करना चाहिए। संगतिम संगति, अच्छे लोगों से ही संगत करनी चाहिए अर्थात मित्रता। सद्भिः विवादम मैत्री च, विवाद भी अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए। विवाद का मतलब यहाँ वाद विवाद है अर्थात तर्क वितर्क। मैत्रीम च, और मित्रता, अर्थात वाद विवाद और मित्रता भी अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए। न असद्भिः किंचिद आचरेत, नहीं करना चाहिए असद्भिः बुरे लोगों के साथ, किंचिद आचरेत किसी भी प्रकार का आचरण, अर्थात असज्जन लोगों के साथ अर्थात दुर्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए, चाहे शत्रुता हो, चाहे मित्रता हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई। अर्थात पूरा अर्थ निकला अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति ही करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः किंचित आचरेत, किसी भी बुरे आदमी के साथ अर्थात असज्जन लोगों के साथ, दुर्जन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। किंचित आचरेत, किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है धन्य धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य अर्थात धन हो या अनाज हो, अर्थात रुपया पैसा धन दौलत या अन्न के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु, और विद्या के संग्रह में। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में अर्थात विद्या इकट्ठा करने में अर्थात अर्जन करने में। आहारे व्यवहारे च, आहार में व्यवहारे च, और आहार के व्यवहार में अर्थात भोजन करने के मामले में। त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्याग कर सुखी भवेत, सुखी होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सुख की प्राप्ति यदि करनी है तो सबसे पहले जो आपके पास धन धान्य है उसका प्रयोग करना सीखें, अर्थात उसे रखने में कोई सुख नहीं है। विद्या संग्रहेश्च, और विद्या के संग्रह में, भोजन के आचरण में अर्थात भोजन करने में लज्जा का त्याग कर ही व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात पूरा अर्थ निकला कि आपके पास जो धन है उसका प्रयोग करने में, विद्या का अर्जन करने में और भोजन के व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग करता है, त्यक्त लज्जा अर्थात लज्जा को त्याग करने वाला ही सुखी भवेत, सुखी होता है। अगला श्लोक है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते। क्षमा को वश में करके संसार में क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या नहीं साधते हैं। क्षमा को वश में करने वाले लोग अर्थात क्षमा को अपने वश में रखने वाले लोग संसार में क्षमा के द्वारा कौन सी चीज़ को नहीं साध लेते हैं, अर्थात हर चीज़ साध लेते हैं, अर्थात अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार करे अर्थात हाथ में यस्य जिसके है, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है, क्या करेगा। पूरा अर्थ निकला कि क्षमा को अपने वश में रखने वाले लोग इस संसार में क्षमा के बल पर कौन सी चीज़ नहीं प्राप्त कर पाते हैं या कौन सा कार्य साध नहीं पाते हैं, अर्थात सब कुछ साध लेते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में, करे यस्य जिसके हाथ में शांति खड्गः अर्थात शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन क्या करेगा। तो ये थे आपके 6 श्लोक, जो अगर इनकी व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो हमारी समय से प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।